जय जय श्री कृष्ण। गीता रहस्य का यह 39वां भाग 13वां अध्याय प्रस्तुत है। इस भाग में आप मनुष्य भिन्न भिन्न योनियों में किस प्रकार से किस कारण से जन्म लेता है और क्षेत्र क्षेत्र में क्या भेद है यह समझाया गया है। भगवान श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। मेरा भक्त इसे तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य और कारण को उत्पन्न करने हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीव आत्मा के अच्छी बुरी और यथार्थ यानी कि भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेने का कारण है। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्ष्य होने के कारण उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से भरता जीव रूप से भोक्ता ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग द्वारा देखते हैं, यानी उसको प्राप्त करते हैं। परंतु जो इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व से जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही उसके अनुसार उपासना करते हैं और श्रवण और परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, जितने स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सब को तू क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ रूप में देखता है, क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान रूप से देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही
किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भावों को परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण यानी संपूर्ण भूतों का विस्तार देखते हैं, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण यानी निराकार होने से वह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण यानी निराकार होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। देह के गुण जो सत्वरजतम है उनसे वह लिप्त नहीं होता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार से एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद तथा कार्यसित प्रकृति से युक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जान लेता है, वह महात्मा जन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ सभी को जय जय श्री कृष्ण।